हमारे पास प्रश्न है, यदि R ओम के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, पहले श्रेणी क्रम के लिए देखते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तब श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जा रहा है तो देखिए तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए क्या है, मैं RS दर्शा रहा हूँ, R सीरीज कनेक्शन। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, R प्लस R डैश 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 कितना हो जाएगा, n बार n प्रतिरोध हैं तो R को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, n बार श्रेणी क्रम में। और जब R को n बार जोड़ेंगे तो मान क्या आ जाएगा, n गुणे R, यानी RS हमारा क्या हो जाएगा, NR ओम। ठीक है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे समझिए, R है तो बस R है। अब R प्लस R है तो क्या आ जाएगा, 2R। दो बार जोड़ रहे हैं तो 2R। R प्लस R बराबर है तो क्या हो जाएगा, 3R। तो वैसे ही अगर n बार जोड़ेंगे तो NR हो जाएगा, तो वही चीज़ हो गया है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में यदि n प्रतिरोधों को जिनका प्रतिरोध R ओम है जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या आ जाएगा, NR ओम आ जाएगा। अब समांतर क्रम में देख लेते हैं। समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो उसमें तुल्य प्रतिरोध क्या है, R पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। अब इसमें होता क्या है, 1/RP, तो क्या हो जाएगा, ये 1/R प्लस 1/R डैश 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 कितनी बार, ये n बार हो जाएगा। ठीक है, अब 1/RP। अब देखिए यहाँ पे जितनी बार है सब जगह 1/R। ठीक है, तो हर क्या है, सबका समान है, सभी भिन्नों का हर क्या है, समान है। तो ऊपर अंश को जोड़ लेंगे। अब अंश क्या है, एक है, सबका अंश क्या है, एक है। तो एक को n बार जोड़ना है। अगर एक को मैं एक बार लिख रहा हूँ तो एक ही आ रहा है, एक को 2 बार जोड़ रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक को 3 बार जोड़ रहा हूँ तो 3 आ जा रहा है। तो वैसे n जो बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, n, और नीचे क्या हो जाएगा, R। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा RP क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो RP मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको भी उल्टा करेंगे तो R/n ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो प्रतिरोध n गुना कम हो जाएगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n गुना ज़्यादा हो जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R/R डैश का मान क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, एक तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, R है। अब इस तार को क्या करते हैं, 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है। ठीक है, 4 बराबर टुकड़ों में इसको काटा जाता है, और फिर क्या किया जाता है, इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसका भी क्या होगा, कुछ तुल्य प्रतिरोध होगा। तो वो तुल्य प्रतिरोध कितना है, R डैश दिया हुआ है। तो पूछ रहा है R/R डैश का मान क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक तार था, इसको 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले
इन 4 तार हैं। अब ये 4 तार हैं तो इसमें से एक छोटे तार का प्रतिरोध हमको पता करना होगा। अब क्या होगा, क्योंकि देखिए प्रतिरोध लंबाई के साथ क्या होता है, बदलता है। ठीक है, तो लंबाई पहले एक बड़ा तार था, अब 4 छोटे तार हो गए हैं। अब चारों तारों की लंबाइयाँ क्या हैं, समान है। ठीक है, इन चारों तारों की लंबाइयाँ क्या है, समान है। और देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो बदलने वाला नहीं है, वही है, और पदार्थ भी वही है। ठीक है, तो इन चारों तारों का प्रतिरोध भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कितना होगा, पहले हमको उसको पता करना है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ, अगर मैं मान लेता हूँ क्या है, इस तार का प्रतिरोध आर है, इसका भी आर है, स्मॉल आर है, सबका स्मॉल आर है। ठीक है, तो देखिए, तो आर हमारा हो क्या, देखिए जो ई वाला इस वाले प्रतिरोध के लिए अगर मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ए है। तो मान लेते हैं, माना तार की लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो है। ठीक है, तो अब देखिए आर क्या हो जाएगा, हमारा आर होगा रो इंटू एल अपान ए। ठीक है, अब जब काट दिया गया है, ठीक है, माना छोटे तार के टुकड़े का प्रतिरोध, ठीक है, स्मॉल आर है। छोटे तार के टुकड़े का इस प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, देखिए रो तो रहेगा ही। अब यल क्या है, जब 4 टुकड़े कर रहे हैं लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी, यल/4 हो जाएगी। ठीक है, और ये तो बदलने वाला नहीं है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ही रहने वाला है, तो ये इतना हो जाएगा। अब आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इंटू यल/4 इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू यल अपान ए, सॉरी ऐसे लिखते हैं, 1/4 को इधर पहले लिख देते हैं, तो 1/4 इंटू रो यल अपान ए। अब रो यल अपान ए का मान क्या है, आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है, इंटू आर, या फिर स्मॉल आर का मान हमको मिल गया है क्या, r/4, यानी जो बड़े तार का प्रतिरोध है उसका 1/4 हो जाएगा एक छोटे तार का प्रतिरोध। अब देखिए इसको हम लोग बहुत आसानी से वैसे भी जान सकते थे, क्योंकि r क्या होता है, यल के अनुपाती होता है, यानी यल का मान क्या होगा, बढ़ेगा तो आर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यल का मान घटेगा तो आर का मान भी घटेगा। जिस अनुपात में लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर लंबाई घट जा रही है जिस अनुपात में, उसी अनुपात में प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो अगर इसके 4 टुकड़े कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यानी लंबाई क्या हो गई, 1/4 हो गई, तो इसलिए प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न होता तो हम डायरेक्टली इस संबंध का प्रयोग करके इसको निकाल लेते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं प्रश्न क्या है, बड़े क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको छोटे तार का प्रतिरोध पता चल गया है। अब देखिए कह रहा है कि इन चारों तारों को किस में जोड़ दिया जा रहा है, चारों तारों को किस में जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में ऐसे मान लीजिए जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, ये समांतर क्रम में एक सिरे को एक बिंदु से, दूसरे सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया गया है। ये आर है, आर है, आर है, आर है। ठीक है, तो
समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध दे रखा आर डैश, तो क्या हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। तो 1/r डैश का मान हो जाएगा, देखिए चार भिन्न है, चारों भिन्नों के हर बराबर हैं, तो अंशों को जोड़ लेंगे, तो एक को 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4/r। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं आर डैश का मान निकालना है, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो आर डैश मिलेगा, तो इसको भी उल्टा कर लेंगे तो r/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर का मान हम लोगों ने निकाल रखा है कैपिटल R/4, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह रख देते हैं R/4/4, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 4/1 मान सकते हैं, तो ये r का गुणा 1 में हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R/16 आ जाएगा। अब इस r को देखिए R/r डैश हमको चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर पक्षांतर करें तो 16r डैश बराबर r हो जाएगा, ठीक है। अब इस r डैश को इधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R/r डैश, यानी R/r डैश का मान क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था, ठीक। तो इस सवाल में क्या था कि एक तार था, तार को 4 छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था, सभी टुकड़ों की लंबाई क्या थी बराबर थी। तो अब क्या किए हैं हम लोग, एक छोटे टुकड़े का प्रतिरोध निकाले हैं, ठीक है, इस वाले का। अब देखिए यहाँ पे पदार्थ बदल नहीं रहा तार का, तो रो सेम होगा उसके लिए, लेकिन लंबाई क्या हो गई है 1/4 हो गई थी, लंबाई की जगह क्या L/4, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नहीं बदल रहा है, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किए तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध मिल गया है। अब इन चारों टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध क्या है आर डैश है। आर डैश हमको स्मॉल आर के टर्म में मिला था, और फिर स्मॉल आर की जगह हम क्या किए हैं R/4 रख दिए, और इसको सॉल्व किए हैं तो R/r डैश का मान निकल गया है, ठीक है। तो बस आगे अन्य सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो लाइक कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो, जो भी पढ़ना चाहते हो या फिर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।